अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, कुछ लोगों को टीवी ड्रामे और फिल्में देखने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त टीवी देखने में गुजार देते हैं और ज़्यादातर लोग वो ड्रामे और फिल्में देखते हैं जिनकी कहानियाँ ना तो उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सबक देती हैं और ना ही उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव आता है, बल्कि जो ड्रामे आजकल टीवी पर चलते हैं उनमें ज्यादातर दिखाया जाता है कि किस तरह से साली अपने बहनोई को फंसाकर अपनी बहन का हंसता बसता घर बर्बाद कर देती है और किस तरह से एक ससुर अपनी शरीफ बहू को फंसाने की कोशिश करता रहता है या फिर इश्क मशूकी के चक्कर दिखाकर आपकी जहन साजी की जा रही होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान पाक पर मबनी वाकयात पर बनने वाले ड्रामों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको एक मुसलमान के घर में पैदा होने पर फख्र भी महसूस होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उमर सीरीज की। कतर की तरफ से बनाई गई 31 इकसात पर तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल ये सीरीज, जिसमें हजरत उमर की 18 साल की उम्र से लेकर मुसलमान उम्मत के दूसरे खलीफा बनने तक और इसके बाद आपकी जिंदगी में इसमें क्या क्या मुश्किलात और कौन कौन सी कामयाबियां और हर मुश्किल वक्त में भी इस्लाम के कावानीन पर अमल करना दिखाती है। इसके अलावा इस ड्रामा सीरीज में रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत से लेकर हिजरत मदीना तक का सफर और सहाबा की जिंदगी और इनका सब्र दिखाती है और इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमान किन हालात में थे, मुसलमानों की तादाद कम होते हुए भी कुफारे मक्का के खिलाफ दलेरी और ईमान की ताकत के साथ जंगें और हजरत उमर का दौरे खिलाफत के किस तरह से इन्होंने इस्लाम की बुलंदी के लिए जिद्दोजहद की और जंगी साजो सामान ना होते हुए भी किस तरह से इन्होंने ईमान की ताकत के साथ 28 लाख मुरब्बा मील पर अपनी हुकूमत कायम की और इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद भी किस कदर सादा जिंदगी गुजारी और उनकी वफात का मंजर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है यूसुफ पैगंबर सीरीज। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर बनाया गया ये ड्रामा किसी राइटर ने खुद नहीं लिखा, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये सारा वाकया कुरान पाक में मौजूद है। इस सीरीज को 2008 में रिलीज किया गया और इसको ईरान में शूट किया गया और इस सीरीज को फरजुला सालाशूर ने डायरेक्टर 45 किस्तों पर मुश्तमिल इस ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में ही नबूवत की बिशारत होती है और कैसे अपने ही भाइयों ने उनको कुएं में फेंक दिया था और फिर कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचने के लिए बोली लगाई जाती है और जब जवान होते हैं तो इतने खूबसूरत होते हैं कि वक्त की मलिका के हाथों गुनाह की दावत और फिर इस गुनाह को कबूल ना करने पर इनको जिंदान में डाल दिया जाता है और किस किस तरह के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस सीरीज में दिखाया जाता है कि किस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं और किस तरह के हर मुश्किल वक्त में भी अपने अल्लाह को याद करना और उनके अहकामात को पूरा करना नहीं भूलते। और फिर इस सीरीज में वो सीन दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़ता है। दिखाया जाता है कि 20 साल के बाद बाप बेटे और भाइयों की जुदाई खत्म होती है और बाप और बेटे के मिलने के मनाजिर देखकर तो आसमान के फरिश्ते भी रो पड़ते हैं और यकीनन आप भी ये सीन देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र देखकर और उनकी कामयाबियां देखकर आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। नेक्स्ट है मैन ऑफ एंजल्स। ये एक ईरानी ड्रामा है और मैन ऑफ एंजल्स से मुराद है असहाबे कैफ। दोस्तों, कुरान मजीद में सूरह कैफ में असहाबे कैफ का वाकया तफसील से बयान किया गया है। ये कुल 7 लोगों का वाकया था जो उस वक्त के जाबिर और जालिम बादशाह दकियानूस की बर्बरियत के सताए हुए थे। दकियानूस बुत परस्त और रूमी बादशाह था जो उस वक्त के ईसाइयों को बहुत तंग करता था। ईसाइयत का मजहब अपनाना उस दौर में मुसलमान होने के बराबर था। असहाबे कैफ ने दकियानूस के कहने पर ईसाइयत को ना छोड़ा, लेकिन जान चले जाने के खौफ से एक गार में छुप जाते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हुए कुछ अरसा वहीं पर क़याम करने का फैसला करते हैं। लेकिन अल्लाह ने इनके लिए कुछ और ही सोचा हुआ था।
اللہ نے इनको आने वाली नस्लों के लिए निशानी बनाने के मकसद से गहरी नींद सुला दिया और 300 साल तक ऐसे ही सोते रहे। इस ड्रामे में बड़ी खूबसूरती के साथ इस वाक़े को पेश किया गया और साबित किया गया कि जो भी अल्लाह की राह में तकलीफ उठाकर निकलता है, इसके लिए अल्लाह भी अपनी कुदरती कावानीन तोड़ देता है। ये ड्रामा 1997 में रिलीज किया गया और यकीनन इस ड्रामे को देखने के बाद आपका ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखकर अल्लाह की राह में निकलते हैं तो अल्लाह भी अपने कावानीन तोड़कर उनकी हर जगह मदद करता है और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी ने तो पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है। इस ड्रामे को जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस ड्रामे का एक एक एपिसोड, एक एक सीन आपके ईमान को इतना तरोताजा कर देगा कि आप सोचेंगे कि ये मैं ड्रामा पहले क्यों नहीं देख पाया। इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत नौजवान भेड़ बकरियां चराते हुए उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम अपनी एक इस्लामिक सल्तनत बनाएं। हम कब तक मंगोलों और ईसाइयों के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करेंगे और कब तक अपने मासूम बच्चों के गले उनसे कटवाते रहेंगे और कब तक अपनी मुसलमान बहनों की इज्जतें उनसे तार तार करवाते रहेंगे। उस दौर के मंगोल इतने जालिम हुआ करते थे कि मुसलमानों की पूरी पूरी बस्तियों और पूरे पूरे कबीलों को जला दिया करते थे और अपने ही आंखों के सामने जब आप अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों को जिंदा जलते हुए देखते थे तो आपके अंदर खौफ पैदा होता था। उसी दौर में सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल गाजी अपना एक मकसद लेकर चलता है और दीन इस्लाम की खातिर अपने चंद साथियों के साथ मंगोलों और ईसाइयों के साथ जंगे लड़ता है और आखिरकार अर्तुगरुल और उनके साहबजादे उस्मान की जिद्दोजहद और उनकी साथियों की जिद्दोजहद के बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग सल्तनत बनाई जिसका नाम था सल्तनत उस्मानिया, जहां पर ईसाई और बाकी तमाम मज़ाहिब के लोग एक ही जगह पर रहते थे और सबके साथ बराबर इंसाफ किया जाता था। अर्तुगरुल गाजी और उनके साहबजादे उस्मान के ऊपर बनाए गए इन दोनों ड्रामों को देखने के बाद यकीनन आप मुझे एक बार जरूर दुआओं में याद करेंगे। अब खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और दिखाएं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। और इन ड्रामों को देखने के बाद यकीन जाने मैं ये समझता हूं कि शायद ही आप ये बाकी इंडियन फिल्में और पाकिस्तानी ड्रामे देखें। आपका दिल चाहेगा कि हम अपनी हिस्ट्री पर बने हुए इस्लामिक ड्रामों को देखें ताकि हमारा ईमान हमेशा ताज़ा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।